नमस्कार। स्वागत है आप सबका टारगेट टू पीएम क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया से अंजाम दे रहे होंगे, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम महज 10 दिनों का मेहमान है। तो बस आप बेहतरीन तरीके से लगे हुए होंगे, ऐसी हमारी कामना है, उम्मीद है, आशा है। तो चलिए, हम भी उसी क्रम में कुछ सीरीज को स्टार्ट किए थे आपके रिविजन की, जो कि मैथ्स और साइंस की थी। तो मैथ्स में कुछ हम टॉपिक को पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं। आई थिंक हाँ, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्विक रिवीजन है ये, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, केवल रिवाइज करना है। कुछ फार्मूलाज हम लेके आए हैं, फार्मूलाज होंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो भी जो कि आपके बोर्ड में आए हुए हैं उस पर। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो त्रिकोणमिति है आपका, वो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होती है। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस्ड होती है, आधारित होती है। एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होता है? कर्ण होता है, या इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। और ये जो भी एंगल हम लेंगे उसी हिसाब से आपका लंब और आधार कन्वर्ट होता रहता है। मान लीजिए एंगल आपने ये लिया, एंगल ए बी सी, तो इसके लिए जो लंब होगा वो कौन होगा? सामने वाली भुजा, ये लंब हो जाएगा तब। ठीक, और ये आधार हो जाएगा, जिस पर आपका एंगल है वो आधार हो जाएगा। और मान लीजिए आपने एंगल ये वाला चूज किया, तो इस एंगल के लिए, एंगल ए सी बी के लिए जब लंब होगा तो वो कौन सी भुजा हो जाएगी? ये लंब हो जाएगी। हमेशा एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है और जिस पर एंगल होता है वो बेस होता है। तो एंगल किसके है? ये, तो ये बेस हो गया, और उससे टच होता है एक हाइपोटेनियस, दोनों में होता है। ठीक है, तो ये कॉमन सी जानकारी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मतलब कर्ण आपका फिक्स होता है और लंब और आधार आपके एंगल के हिसाब से कन्वर्ट रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब ये आपका बना हुआ है ट्रायंगल। कोण ए के सम्मुख भुजा या लंब, कोण ए की संलग्न भुजा या आधार। इस एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी और ये आधार होगा। इस एंगल की बात करेंगे तो ये सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। ठीक, कर्ण वही रहेगा आपका। तो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। साइन, कॉस और टैन, और इसका अपोजिट 3 होता है, मतलब 6 होते हैं टोटल। तो साइन थीटा का मान जो होता है वो क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। मान लीजिए ये थीटा हमने लिया, तो इसका जब हम साइन लेंगे, ठीक, इसको ज्या बोलते हैं। ज्या पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि साइन ही हर जगह यूज होता है आजकल, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। तो जब हम इस एंगल का साइन लेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, तो लंब इसमें क्या है? बीसी है, और आधार क्या है आपका? ए बी है। तो ये हो गया लंब बटे कर्ण, मतलब बीसी अपॉन ईसी। तो मेन बात आपको ये याद रखना है, लंब बटे कर्ण, ये रेशियो याद रखना है आपको। ये जरूरत नहीं है, ये तो आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, ए को बी लिख सकते हैं, बी को सी लिख सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है लंब बटे कर्ण। ठीक, साइन का रेशियो क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब आ जाते हैं कॉस पे। तो कॉस थीटा, थीटा एंगल वही है, तो कॉस थीटा जब हम लेंगे, इस एंगल का जब हम कॉस लेंगे तो कॉस क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। कॉस का रेशियो क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। ठीक, अगर हम बात करें टैन थीटा का, इस एंगल का अगर हम टैन ले लेते हैं तो टैन थीटा क्या होता है? सामने वाली भुजा बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार, ये होता है टैन थीटा का रेशियो। अगर बात करें कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा, इस एंगल का अगर हम कॉट लेते हैं तो कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। ये देखिए, आपने कुछ नोटिस किया? यहाँ पे देखिए टैन और कॉट में, टैन थीटा जब हमने लिया तो क्या हुआ? लंब बटे आधार था, और जब हमने कॉट थीटा लिया इसी एंगल का तो आधार बटे लंब हो गया, मतलब ये इन्वर्ट हो गया। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि टैन थीटा का अपोजिट कौन सा होता है? कॉट थीटा। ठीक है, टैन थीटा आधार बटे लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, यानी कि आपने एक का रेशियो याद कर लिया तो दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। ये याद रखना कि अपोजिट किसका होता है? टैन का अपोजिट कॉट होता है बस। ठीक, अब आप लेंगे यहाँ पे सेक थीटा ले लेते हैं।
तो सेक, इस एंगल का जब हम सेक लेंगे तो इसका जो रेशियो होता है वो कर्ण अपान आधार होता है। ठीक है, सेक थीटा का रेशियो कर्ण अपान आधार होता है। और जब कॉसेक थीटा का हम रेशियो लेंगे, इस थीटा का जब हम कॉसेक लेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इसमें रेशियो होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, इस थीटा का जब हम कॉसेक लेंगे तो जो रेशियो निकल के आएगा वो कर्ण, मतलब ये भुजा सबसे बड़ी भुजा बटे लंब। तो कॉसेक थीटा का जो रेशियो होगा वो कर्ण बटे लंब होता है। ये सारी बातें आप लोग जानते हैं, फिर भी हमने रिवाइज कर दिया है। ठीक, तो देखिए अब ये किसका अपोजिट है, तो यहाँ पे देखिए लंब बटे कर्ण है साइन थीटा, और कॉसेक थीटा में क्या आ रहा है, कर्ण बटे लंब आ रहा है। इसका मतलब साइन और कॉस एक दूसरे में क्या है, अपोजिट है। मतलब आपने साइन थीटा का अगर रेशियो आपको पता है तो आप कॉसेक थीटा का निकाल सकते हैं, क्योंकि जस्ट अपोजिट कर देना है। कर्ण को ऊपर कर दीजिए, लंब को नीचे कर दीजिए, आपको कॉसेक थीटा का रेशियो प्राप्त हो जाएगा। तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, और टैन का अपोजिट कॉट होता है, और कॉस का अपोजिट सेक होता है। तीन आप याद कर लीजिए, साइन कॉस टैन, और बाकी के तीन आपका अपोजिट करने से मिल जाएंगे। ये याद रखना कि किसका अपोजिट कौन होता है। साइन का अपोजिट कॉसेक, टैन का अपोजिट कॉट, और कॉस का अपोजिट सेक होता है। कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक थीटा का क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, अपोजिट हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय, जो राइट एंगल ट्रायंगल पे ट्रिग्नोमेट्री बेस है, और एक थ्योरम पे बेस है, पाइथागोरस थ्योरम। हालांकि ये पाइथागोरस कहना अनुचित होगा हमारे जो भारतीय गणितज्ञ थे उनके लिहाज से, लेकिन फिर भी जब तक पेटेंट नहीं हुआ तो फिर आजकल सब सारा खेल जानते हैं, आपका स्टिकर का होता है, जो लोगो होता है उसी का होता है, तो जिसका लोगो लग गया वही माना जाता है। तो अंग्रेज बड़े चतुर थे, उन्हीं का लोगो लगा और ये थ्योरम उन्हीं के नाम पर हो गया। वैसे थ्योरम बौधायन थ्योरम कहा जाएगा। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम में बात करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम आप सभी परिचित होंगे कि जो ये तो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो आधार और बेस के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है, लंब और आधार के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसी को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर, यानी कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण, उसका स्क्वायर बराबर होता है शेष दोनों आधार और लंब के स्क्वायर का सम के बराबर होता है। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये एक बेसिक सी बात थी। ठीक, बस ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये काम लगेगा आपका। नेक्स्ट है, कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, लिखना ना पड़े इसलिए हमने इसको बाकायदा यहाँ पे पेस्ट कर दिया आपको। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या त्रिभुज कह लें, वही बात है, क्योंकि इसमें समकोण पर ही बात होगी। समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है वो क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। अभी हमने देखा है साइन व कॉस के मान जो होते हैं वो क्या होते हैं, सदैव एक से कम होते हैं या एक के बराबर होते हैं। साइन का रेशियो और कॉस का जब रेशियो लेंगे तो उसका जो मान आएगा या तो एक के बराबर आएगा। साइन का मान जब हम लेंगे, साइन थीटा बराबर जो क्या होता है, लंब बटा कर्ण, इसका जो रेशियो निकल के आएगा ये या तो एक के बराबर आएगा या एक से कम आएगा। ठीक है, या तो बराबर आएगा या एक से कम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम साइन थीटा का रेशियो लेंगे तो उसका मान एक से कम या एक के बराबर आएगा। दूसरा क्या कह रहा है, साइन का लें या कॉस का लें। ठीक है, ये दोनों केसेस में एक से बराबर या एक से छोटा आएगा। दूसरा कंडीशन है कॉसेक और सेक का मान, मतलब इसका जब हम अपोजिट लेंगे, साइन और कॉस का जब अपोजिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक और सेक हो जाएगा। इसका जो रेशियो निकल के आएगा वो हमेशा क्या होगा, एक से बड़ा होगा या एक के बराबर होगा। यानी कि कॉसेक थीटा का जो रेशियो निकल के आएगा वो या तो एक से बड़ा होगा या बराबर होगा। ऐसे इसी कंडीशन में हम देखेंगे तो सेक थीटा जो होता है वो भी या तो एक से बड़ा होगा या एक के बराबर होगा। तो ये आपसे एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कॉसेक थीटा का मान सदैव होता है एक से बड़ा, एक से छोटा, एक के बराबर, एक से बड़ा, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा करके पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए दूसरा कंडीशन है, यदि किसी भी कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात का मान त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ
कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तब कोण क्या होता है, समान होता है। कह रहा है कि किसी भी कोण, कोई भी कोण आप ले लीजिए, चाहे ये वाला ले लीजिए चाहे ये वाला ले लीजिए, ये तो आपका फिक्स है, रेशियो हम इसी पे निकालते हैं। तो किसी भी कोण का अगर त्रिकोणमितीय जो अनुपात अभी जो हमने बताया साइन कॉस टैन वाला, उसके मान में अगर त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां मतलब ये है और ये है, इसके अनुपात में अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तब कोण क्या होता है, समान होता है। मतलब ये कोण और ये कोण क्या है, समान है, तभी क्या होता है, उनके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भाई ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, तब चाहे आप ये एंगल ले लीजिए चाहे ये एंगल लीजिए, रेशियो वही आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम तो हमने पढ़ा ही, अब हम क्वेश्चन पे देखेंगे। तो चलिए अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों पर बेस्ड। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों पर बेस्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका tan a बराबर 4:3 दिया गया है, मतलब tan a का जो रेशियो दिया गया है वो क्या दिया गया है आपको, 4/3। अब आपको वही चीज याद रखना है कि tan का रेशियो होता क्या है एक्चुअल में। तो tan का रेशियो क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, आप ऐसे बनाइएगा ट्राइंगल। ठीक, आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ये आपका राइट एंगल है। अब आपने एंगल क्या दिया गया है, ए, किस एंगल का tan ले रहे हैं आप, ए का, तो ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये आपका लंब हो गया। ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक, सामने वाली भुजा लंब होती है, जो बच गई भुजा वो क्या हो गया, आपका आधार हो गया, और जो सबसे बड़ी भुजा है वो तो कर्ण ही है, वो चेंज नहीं होती है। ठीक, एंगल के अनुसार केवल लंब और आधार आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो हमें ए एंगल का tan लेना था, तो हमने इसको ए माना, तो इसके सामने की भुजा लंब BC हो गई। ठीक, तो यानी कि लंब BC है तो ऊपर क्या है, इसका रेशियो क्या होता है, tan a बराबर लंब बटे आधार, ऐसे लिख देते हैं। यहां पे देखिए tan a बराबर लंब बटे आधार, ये होता है। ठीक, यहाँ पे रेशियो क्या दिया गया है, 4/3, यानी कि लंब का मान 4 है, आधार का मान 3 है, तो कर्ण का मान आप निकाल सकते हैं किसका यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, तो कर्ण का मान आप पाइथागोरस का यूज करके निकाल सकते हैं, और उसके बाद शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप निकाल लीजिएगा। तो कितने बचे, tan आपको दिया गया है तो 5 बचे, 5 आपको निकालना है। साइन कास सेक कोसेक ये 4 हो गए, और एक कॉट को निकालना है। तो कॉट का तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, कॉट आपको ऐसे मिल गया, कॉट बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। कॉट क्या हो गया, 3/4, क्योंकि tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, लेकिन आपको 4 अभी और निकालने हैं। ठीक, तो उसके लिए आपको कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। तो कर्ण आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे आप कर्ण को, कर्ण को निकालेंगे AC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब लंब और आधार के भुजाओं का स्क्वायर का सम। लंब कितना है आपका, ये तो आधार है तो 3 का स्क्वायर, BC आपका लंब है, ये 4 है, इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना आ गया 25। ठीक, ये भी स्क्वायर है AC का, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, नहीं दिख रहा होगा सर यहाँ पे देखते हैं, AC बराबर क्या हो जाएगा, √25। इसका जब वर्गमूल लेंगे तो क्या रहेगा, 5, यानी कि इसका रेशियो कितना आ गया, 5। कर्ण आपका 5 हो गया। अब आप वही जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने बताया था या अनुपात बताया था, उसका यूज करके आप बाकी के चारों को निकाल सकते हैं। जैसे आपको साइन निकालना हुआ, तो साइन ए बराबर कैसे निकालेंगे, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो 4/5 हो जाएगा। लंब आपका 4 है, कर्ण क्या है 5 आया है, तो ये रेशियो 4/5 हो गया। अब कौशिक आप इसी से निकाल सकते हैं, इसका अपोजिट कर दीजिए, कौशिक के बराबर क्या हो जाएगा, 5/4 हो गया। ठीक, 2 आपके निकल गए, बचा आपका क्या, कॉस और सेक। कॉस क्या होता है, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, इसका जब कॉस लेंगे तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या है आपका 3 है, कर्ण क्या है आपका 5 है, कॉस में रेशियो आ गया 3/5। इसी का उल्टा कर दीजिए, आपका सेक मिल जाएगा, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा 5/3। रीजन में यहां लिख दीजिएगा, क्योंकि कॉस ए बराबर
1/sec a, बस हो गया आपका। ठीक, ऐसे निकाल लेना है। चलिए अगला करते हैं। ये तो वही क्वेश्चन समझ लीजिए हो गया है, tan a बराबर 4/3 है, ये वही हो गया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दूसरा। 15 cot a बराबर 8 दिया गया है, तब sin a तथा sec a का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला काम हम क्या कर लेंगे, ऐसे बना लेंगे, ये आपकी सुविधा के लिए हम बता रहे हैं, नहीं तो आपको अगर याद है त्रिकोणमितीय रेशियो तो आप निकाल सकते हैं। इसको आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। ये आपका राइट एंगल पे है, ये आपका एंगल है। ठीक, यहाँ पे 15 cot a बराबर 8 दिया गया है, तो इसको आप cot a बराबर लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, cot a बराबर 15 इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा 8/15। अब आप याद कीजिए कि cot a का रेशियो क्या होता है, क्या संबंध होता है भुजाओं में। cot a का भुजाओं के हिसाब से क्या संबंध होता है, लंब बटे आधार होता है, आधार बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है, या लंब बटे कर्ण होता है, ये रेशियो होता है भुजाओं में। ठीक, यहाँ पे तो ये अनुपात दे दिया है डायरेक्ट। तो cot a क्या होता है, tan का अपोजिट होता है, tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो tan लंब बटे आधार होता है, तो cot क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। यानी कि इसका रेशियो भुजाओं में जो संबंध होता है वो क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। ठीक, ये आपको पता है। ठीक है, तो यानी कि आधार आपका क्या है 8 है, लंब आपका क्या है 15 है। तो ये cot a हमने लिया है, इस एंगल की बात हम कर रहे हैं। अगर यहाँ करते तो बेस चेंज हो जाता। ठीक, तो cot a की बात कर रहा है, तो लंब आपके लिए ये हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ए बी बटा बी सी है। ठीक है, यानी कि ये आपका 8 है, ये आपका 15 है। ठीक, तो आपको साइन और सेक निकालना है, साइन और सेक निकालना है। तो वही पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस जब लगाएंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रयोग करने पर, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करने पर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। तो 8 क्या, ए बी क्या है आपका 8 है, इसका स्क्वायर, प्लस बी सी क्या है 15 है, इसका स्क्वायर, बराबर ए सी का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 और 15, 8 है 64, 15 225 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 289। तो ये ए सी का स्क्वायर है, ए सी बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा √289। इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 17, यानी कि ए सी का मान कितना आ गया, 17 आ गया। ये आपका अनुपात क्या आ गया, 17 आ गया, 17। ठीक है, अब आप बाकी के निकाल सकते हैं क्या, त्रिकोणमितीय अनुपातों को। तो साइन और सेक आपसे पूछ रहा है, ज्यादा नहीं पूछ रहा है, तो साइन का क्या निकालेंगे आप, तो साइन जब निकालने कह रहा है तो साइन आप निकाल दीजिए। साइन ए बराबर हो जाएगा, इसका जब साइन लेंगे तो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है आपका BC और कर्ण क्या है AC। BC आपका कितना है 15 और AC कितना आया 17, ये आपका हो गया। दूसरा सेक कह रहा है निकालने को आपको, तो सेक बराबर क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है, और कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कॉस ए आपका क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो सेक इसका अपोजिट हो जाएगा, कर्ण ऊपर हो जाएगा, कर्ण क्या है AC बटे आधार क्या है आपका AB, AC बटे AB। AC कितना है आपका 17 और AB कितना है आपका 8। ये हो गया आपका आंसर, नोट कर लीजिए। चलिए त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध देख लेते हैं, जो भी हम बात कर रहे थे। देखिए
साइन थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। हमने क्या बताया था, अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाए, एक हमें मिल जाए। ठीक है, तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, और कॉसेक थीटा अगर दिया हुआ है तो 1/sin थीटा। ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है। ठीक, ये याद रखिएगा आप। यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। ठीक है, अपोजिट होने का मतलब ये होता है कि उनका मल्टीप्लीकेशन करने पे हमें 1 मिलना चाहिए। ठीक, ऐसे ही कॉस थीटा और सेक थीटा आपस में अपोजिट है, यानी कि अपोजिट है तो कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। ठीक, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, या सेक थीटा दिया गया है तो 1/cos थीटा लिख सकते हैं। और दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन हमें चाहिए तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 1। यानी कि cos थीटा और sec थीटा का मल्टीप्लीकेशन करने पे हमें 1 मिलना चाहिए। ये होता है अपोजिट में संबंध। tan थीटा ऐसे दिया गया है तो tan थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। cos थीटा अगर दिया गया है तो मुझको लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ठीक, और दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखना हो तो tan थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बचा आपका क्या, tan थीटा और cos थीटा, जो भी मैं बताया। cos थीटा आपको दिया गया था, हमने क्या लिखा था उसको, cos थीटा अपन sin थीटा, ये था। ठीक, tan थीटा अगर दिया गया है तो इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा अपन cos थीटा। इस रेशियो में हम tan थीटा को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, cot थीटा जो है, cot थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा अपन sin थीटा, क्योंकि tan और cot आपस में अपोजिट होते हैं, इसलिए इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये आपके काम में आने वाली चीजें हैं, इसलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, आगे के सवाल इसी पे बेस्ड होंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ पे दिया है सेक ए और साइन ए का हमें मान ज्ञात करना है। ये आपका 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सेक ए और साइन ए का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक, तो सेक ए को अभी हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए, क्योंकि सेक और कॉस क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो सेक ए को हमने कन्वर्ट किया 1/cos में, साइन को ऐसे रहने दिया। ठीक, अब इसको हमने लिख दिया sin a/cos ए, ये बराबर क्या आ गया, tan ए। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जा सकता है आपका। ठीक है, तो इसका मान क्या हो गया, sec a इंटू साइन ए का tan ए। ठीक है, इस चीज को हमने इस रूप में लिखा है, समझ लीजिए, या इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी आपका। ठीक है, या फार्मूले आपको याद होंगे तो सेक को आप डायरेक्ट यहीं पे कन्वर्ट करेंगे, cos हो जाएगा, sin/cos tan हो जाएगा। इतना करने का आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन एग्जाम में आपको दिखाना पड़ेगा कि ये कैसे होगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बगल में कि सेक थीटा बराबर, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, इसलिए हमने सेक ए को 1/cos ए में कन्वर्ट किया। और यहाँ पे जब हमने sin/cos ए किया तो sin/cos ए को हमने tan ए कैसे लिख दिया, tan ए कैसे लिख दिया, तो क्योंकि होता है sin थीटा/cos थीटा का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, tan थीटा होता है। इसीलिए जो आपका जो रेशियो था वो याद रखना जरूरी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है, हमें प्रूफ करना है, क्या, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन cot स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये हमें प्रूफ करना है कि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट को लेके हमें राइट सिद्ध करना है। ठीक, तो हम ले लेते हैं LHL, यानी कि हम क्या लिखते हैं, बाएं पक्ष से, बाएं पक्ष से 1 माइनस tan स्क्वायर ए है अपान इधर क्या है, cot स्क्वायर ए माइनस 1 है। अब वही चीज लगेगा, त्रिकोण की अनुपातों में संबंध था, वही चीज लगेगा। tan को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan ए, और इधर क्या है, cot ए स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसको हम tan को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, पहले ऐसे लिख लेते हैं, इस साइड को हम लेते हैं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए। ऐसे ही cot को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए अपान sin स्क्वायर ए, क्योंकि tan और cot आपस में अपोजिट होते हैं। तो tan का होता है sin अपान ए cos अपान ए, इसका स्क्वायर, तो हमने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे cot का होता है cos अपान sin ए, तो cos स्क्वायर ए अपान sin स्क्वायर ए कर दिया, माइनस 1। यहाँ पे लिख देंगे ऐसे बाएं पक्ष से, बाएं पक्ष से हम लेंगे, इस चीज को लेके हम सिद्ध करेंगे। तो ये ऐसे लिख देंगे, उसके बाद इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं, इसका जब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए
तो ये cos स्क्वायर ए हो जाएगा आपका, और इधर cos स्क्वायर ए जाएगा मल्टीप्लाई में इधर माइनस साइन स्क्वायर ए अपान इधर ये जाएगा cos स्क्वायर ए, ठीक। और जब इसको इधर क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब देखिए ये मेन वाला आपका क्या है, डिवाइडेड है, ठीक है, ये रेशियो और इस रेशियो का ये अनुपात। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये अभी डिवाइड में है, इसको अगर हम साइन चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में करेंगे, और मल्टीप्लाई में करेंगे तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन, इधर लिख देते हैं तो ये दिक्कत देगा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए। अब ये अभी डिवीजन में है, इसको जब हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर, तो ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और ये cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए ये गुणा में है तो ये चीज और ये चीज सेम लिखी हुई है, कैंसिल हो गया, और ये आपका इधर 1 बचा, साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान ये cos स्क्वायर का 1 से होगा तो cos स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। देखिए आ गया, यहाँ पे लिख दीजिएगा आपकी r इक्वल टू RHS tan स्क्वायर ए हो गया, ठीक, प्रूफ हो गया आपका। आई थिंक नहीं दिख रहा है तो इसको हम यहां लिख देते हैं, ठीक है, इस चीज को हम यहां लिख दे रहे हैं cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, इधर बचा साइन स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए, यानी कि 1 इंटू साइन स्क्वायर ए और इधर बचा क्या आपका cos स्क्वायर ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए, प्रूफ, ठीक। साइन स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि साइन अपान cos क्या होता है आपका tan होता है, तो साइन अपान cos का होल स्क्वायर हो जाएगा ये चीज, और साइन अपान cos को हम tan लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। यही प्रूफ करना था हमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि थीटा एक न्यून कोण है, थीटा क्या है आपका एक न्यून कोण है, थीटा एक न्यून कोण है तथा 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा, तब हमें 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 का हमें मान ज्ञात करना है, वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक। तो थीटा न्यून कोण है मतलब थीटा की वैल्यू 90 से कम है, 0 से अबव 90 से कम। तो पहले तो हम क्या लेते हैं, इस रेशियो को उठाते हैं, 3 sin थीटा इज इक्वल टू क्या है 4 cos थीटा, यही तो दिया गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, cos को इधर ले आते हैं, 3 को उधर ले जाते हैं, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। इसने हमें क्या दिया, साइन अपॉन cos को हम क्या लिख सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात से tan थीटा, साइन अपॉन cos अगर लिखा हुआ है तो क्या है tan थीटा बराबर क्या हो गया आपका 4/3 हो गया, ठीक। अब वही काम करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, इसको हम B, इसको A, इसको C, और इस A पे हम थीटा ले लेते हैं, ठीक। तो अब इसका जब tan लेंगे तो tan थीटा बराबर क्या है 4/3, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधा, तो इस थीटा के लिए लंब क्या हो गया ये है, इसका मान क्या है लंब क्या है आपका 4, ये क्या हो गया लंब बटे आधार, यही तो होता है tan का रेशियो, tan थीटा का जो रेशियो होता है लंब बटे आधार होता है, और यहाँ पे उसका मान 4/3 है, तो लंब कितना है 4, आधार कितना है आपका 3 है, और ये आपका कर्ण है। तो पाइथागोरस लगाएंगे, कर्ण का मान निकाल लेंगे, पाइथागोरस लगा के क्या निकालेंगे कर्ण का मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकाल लेंगे कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है आपका 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना आ गया 25। ये हो गया कर्ण का स्क्वायर। अब कर्ण बराबर हमें निकालना है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √25, इसका मतलब क्या आ गया 5। कर्ण क्या आ गया 5, तो इसका अनुपात क्या आ गया 5। ठीक, बस अब आप निकाल लीजिए क्या हमें चाहिए, क्या साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम साइन थीटा अगर निकालना चाहें तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका हम साइन लेंगे तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। और लंब बटे कर्ण का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, ये हो गया। और हमें चाहिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यही तो होता है रेशियो में। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका 3, कर्ण कितना है 5। ठीक, अब हम इसको इसमें रख देंगे, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 में हम रख देंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो इसको हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। देखें कहां तक आ रहा है आपका। तो साइन थीटा बराबर 4/5 और कॉस थीटा बराबर 3/5 है। इस वैल्यू को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए इतना, यही आपका काम आने वाला है। ठीक, ये तो आप नोट कर लीजिए थी कैसे निकाला हमने। चलिए तो आगे देखते हैं कितना आया है, साइन थीटा कितना आया है 4/5 और कॉस थीटा 3/5। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा का मान कितना आया 4/5 और कॉस थीटा का मान कितना आया 3/5। ठीक, इसमें रख दीजिए 4 साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 4/5 का स्क्वायर कर दीजिए -3 कॉस थीटा बराबर क्या है 3/5, स्क्वायर में कह रहा है तो 3/5 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2। ठीक, अब देखिए 4 × 4 = 16/25 -3 × 3 × 9/25 प्लस 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो गया 64/25 हो जाएगा ये, और इधर 27/25, ये आपका माइनस में है प्लस 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों सेम है, 25 एक जगह लिख देंगे, 64 में से 27 में कितना बचेगा 7, 5 में 2 गए 3, 37/25 प्लस 2। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो 25 और 1 का एलसीएम 25 हो जाएगा, ये इधर 37 ही रहेगा, प्लस इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 30 80 7 87/25। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 87/25, ये आपका आंसर है। ठीक, किसका 4 साइन स्क्वायर थीटा -3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 की वैल्यू क्या आ गई 87/25। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा बराबर दिया गया है हमें 4/3। tan थीटा बराबर 4/3 दिया गया है, तो हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। पहला काम वही ट्रायंगल बना लेंगे, tan थीटा इसको हम थीटा ले लेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या है, ये आपका लंब हो जाएगा, थीटा के सामने वाला ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। लंब कितना है आपका 4 है, आधार कितना है आपका 3 है। कैसे हमने पता, tan थीटा को हम लिख सकते हैं लंब बटे
आधार। तो जो ऊपर है ये क्या है, 4 है, और नीचे आधार है 3 है। अब इसका हम कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण कैसे निकालेंगे, तो वही पाइथागोरस, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3, 16 प्लस 9 यानी कि 25। ये आ गया कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √25, इसका मतलब 5। कर्ण कितना आ गया आपका 5, इसका रेशियो कितना आ गया 5। अब साइन और कॉस हमें चाहिए, साइन और कॉस निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा लेंगे तो लंब बटा कर्ण होता है, इसको हम यल बटे के लिख दे रहे हैं। लंब का मान कितना है 4, कर्ण का मान कितना है 5, ये रेशियो 4/5 आ गया। कॉस का निकाल लेते हैं, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण यानी कि a बटा के होता है। आधार कितना है आपका 3, कर्ण कितना है 5। बस यही दो वैल्यू हमें चाहिए थे। अब इस क्वेश्चन में रख देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसमें रख दीजिए वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 3/5। वही चीज यहां पर रखना है, माइनस में करके बस -3/5 सॉल्व कर लीजिए। 5 दोनों जगह सेम है, 5 क्या है दोनों जगह सेम है। 4 और 3 7/5 हो जाएगा, नीचे 4 में से 3 गई 1/5 हो जाएगा। इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी हम जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे 5 ऊपर कैंसिल हो जाएगा, 7/1 आ जाएगा। क्या आ गया 7/1 यानी कि 7 आ गया आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक, शॉर्ट आंसर ऐसे आएगा आपका, जो 7 क्वेश्चन आएगा उसको ऐसे सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, पहले आप डायग्राम बना लीजिएगा ऐसे ट्रायंगल, उसके बाद ये वाला रेशियो निकाल लीजिएगा कर्ण का, और जब कर्ण निकल गया तो साइन और कॉस आपका आराम से निकल जाएगा, निकाल के वैल्यू रख दीजिएगा, हो जाएगा मान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि cos थीटा cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री अपान 1 प्लस sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री को हमें cos 30 के बराबर प्रूफ करना है। ठीक, तो एक होता है रेशियो, 0 से लेकर 90 के बीच में त्रिकोणमितियों का रेशियो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपातों का। जैसे आपने लिया cos 0 तो इसका मान होता है 1, cos 90 इसका मान होता है 0। ठीक, cos 30 इसका मान होता है √3/2, cos 45 इसका मान होता है 1/√2, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और cos 90 को हमने लिख ही दिया। ठीक, ऐसे ही साइन का होता है, साइन 0 = 0, साइन 90 = 1, साइन 30 = 1/2, साइन 45 = 1/√2, साइन 60 = √3/2, साइन 91। ठीक, तो ये होता है साइन और कॉस की वैल्यू। ठीक है, ऐसे छयों की वैल्यू आपकी होती है, उसको आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे रखेंगे cos 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी दी गई है, cos 30 की वैल्यू √3/2 कर दीजिए, प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ये हो गया, बटे लगाइए 1 प्लस साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। बस सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा √3/2, 2 सेम है तो एक बार हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा 2√3, बटे में लगाइए 1 प्लस 1/2 क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, तो क्या हो गया ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा क्या √3, और इधर 1 + 1 क्या हो गया 2, यानी कि क्या आ गया आपका √3/2 आ गया। और √3/2 cos में हमें प्रूफ करना है, तो cos कितने का मान √3/2 होता है 30, बस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया cos 30 प्रूफ हो गया आपका।
बस इसको जरा ऊपर लिख देते हैं, ये क्या है, √3/2 आ गया। और cos में हमें सिद्ध करना है, तो cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की। बस यही प्रूफ करना था। ये जो आया ये cos 30 के बराबर है, प्रूफ हो गया। इसको RHS कर देना आप, और क्या, यहाँ पे इसको LHS लिख देना। इधर जो प्रूफ किया आपने इसको LHS लिख देना। क्या लिखेंगे इधर, LHS। यहां से शुरू हुआ है सवाल आपका मेन। ये तो वैल्यू आपको याद करना है, ये लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद ये लिख लीजिएगा LHS से cos 30 की वैल्यू इतनी, sin 30 की वैल्यू इतनी, वैल्यू रख देंगे। ये ऐसे करते जाएंगे, आपका प्रूफ हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका cos थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू हमें 4 दिया गया है, जबकि थीटा क्या है, 0 से 90 के बीच में वेरी कर रहा है। थीटा इज लेस देन 90 ग्रेटर देन 0 डिग्री है। तब थीटा का मान हमें बताना है कि थीटा क्या है, जिसको रखने पे यहाँ पे 4 आएगा। ठीक, तुम करते क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा प्लस ये इधर जाएगा तो cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अपान में इनका गुणा हो जाता है, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक cos थीटा प्लस cos थीटा अंदर जाएगा तो cos थीटा साइन थीटा माइनस नहीं प्लस लगाएंगे cos थीटा, और cos थीटा अंदर जाएगा तो cos थीटा साइन थीटा, अपॉन करेंगे। ये a माइनस बी लिखा हुआ है, ये a प्लस बी लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बराबर लगाएं तो देखिए cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा प्लस में है, cos थीटा साइन थीटा माइनस में, दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे प्लस cos थीटा, यहाँ पे प्लस cos थीटा, क्या हो गया 2 cos थीटा, अपॉन यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है cos स्क्वायर थीटा। ये आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आप, ये आपने पढ़ी होगी, पढ़ेंगे नहीं पढ़ी होगी आपने, हम रिवीजन कर रहे हैं तो उसी में देखेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक cos यहाँ पे है, एक cos यहाँ पे, हमने काट दिया, बचा क्या है 2 बाई cos थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई cos थीटा, और 1 बाई cos थीटा का मतलब क्या होता है 2 sec थीटा, 2 sec थीटा। तो इधर वाला पोर्शन क्या आ गया आपका 2 sec थीटा आ गया। अब इस 2 sec थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 4, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2। अब देखिए जो हमने बताया था sec थीटा का मान 2 कब होता है, तो sec और cos आपस में उल्टे होते हैं। cos कितने का मान 1/2 होता है, तो cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा sec 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री। जब थीटा से तुलना करेंगे तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे sec थीटा बराबर 2 आया, और sec में किस थीटा की वैल्यू लेने पे 2 आती है, तो 60 डिग्री जब हम लेंगे तो मान क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और cos जो होता है sec का अपोजिट होता है, तो sec 60 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। तो 2 के जगह पे हमने लिख दिया sec 60 डिग्री। अब थीटा से जब कंपेरिजन कराया तो थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री, यानी कि sec में जब थीटा को हम 60 लेंगे तब मान क्या आएगा 2 आएगा। बस प्रूफ हो गया, थीटा का मान देना था तो थीटा का मान 60 डिग्री आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा। ठीक, जब ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपकी आइडेंटिटी है, आपने पढ़ी होगी।
ठीक, उसी आइडेंटिटी का यूज किया गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमें दिया गया है, आपका क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। 2010 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो ये हमें प्रूफ करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इसको LHS बोलते हैं। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमें प्रूफ करना है इसको ना। तो हम क्या करते हैं, इसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिया ही गया है। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा अपान, इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, कॉमन कर लीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा जब कॉमन होगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा, अभी हमने बताया था कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और नीचे क्या है आपका, cos स्क्वायर थीटा है। ठीक, अब देखिए इस साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दीजिए, या इसको इधर रहने दीजिए, एक लिख देंगे आप साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और एक साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दीजिए। अब इस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ लिख दीजिए। साइन अपॉन cos को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दीजिए। हमें प्रूव करना था यही चीज शायद, देखिए प्रूव हो गया। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, इस चीज को, क्यों, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, या अभी हमने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, क्योंकि जब cos को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यही चीज बन जाएगा, तो बराबर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सिद्ध करना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका क्वेश्चन 20 में आया है, 19 में आया है, 14 से लेके लगातार आया है, इतना फेवरेट क्वेश्चन आपका बोर्ड का था ये। ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। हमें प्रूफ करना है 1, इसको, इसके इक्विवेलेंट 1 प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड से ले लेते हैं हम LHS, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए पहले इसको ऐसे रहने दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इधर क्या है, ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ये बन गया आपका। तो ए वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही होता है। ठीक, अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। ऐसे एक बार लिख दीजिए इसको, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा ही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। अब ये क्या देगा, अब देखिए 1 प्लस tan को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, ये भी प्रॉपर्टी होती है, तो sec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक, यहां पे लिख देंगे क्योंकि sec थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपान cos थीटा। जरूरी है चीज लिखना, मेंशन करना जरूरी है, ठीक, कि हमने यहाँ पे कैसे कर दिया। तो sec थीटा बराबर होता है 1 अपान cos थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा को हम 1 अपान cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये cos स्क्वायर थीटा नीचे है, ये cos स्क्वायर थीटा ऊपर है, 1 हो गया, आया क्या आपका 1 आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ हो गया।
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हमने सेक स्क्वायर थीटा कैसे लिखा, क्योंकि ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी आइडेंटिटी होती है, इसलिए हमने इसको सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। ये जब टेन को इधर ले जाएंगे तो ये सेक स्क्वायर बचेगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हमने इसी तरह से लिखा है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूफ करना है आपको 1 अपान 1 माइनस कास ए प्लस 1 अपान 1 प्लस कास ए इज इक्वल टू 2 कॉसेक स्क्वायर ए। ये 2013 में आपका बोर्ड में आया हुआ पेपर है, क्वेश्चन है। ठीक, तो वही काम करेंगे, एलएचएल ले लेंगे। एलएचएस से यही करेंगे क्या, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कास ए। आप क्वेश्चन लिख लेना, उसके बाद करना है ऐसा। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, बटे लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ठीक, अब देखिए ये 1 प्लस, यहाँ पे ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे प्लस में है, ये माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो 2 अपान, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर होता है, तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यानी कि 2 अपान, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपान साइन स्क्वायर ए, और 1 अपान साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं क्या 2 कॉसेक स्क्वायर ए। कैसे, क्योंकि कॉसेक ए बराबर होता है 1 अपान साइन ए। ठीक, कॉसेक ए बराबर 1 अपान साइन ए होता है, या साइन ए बराबर 1 अपान कॉसेक होता है। इस लॉजिक से हम इसको लिख सकते हैं 2 अपान इंटू 1 अपान साइन स्क्वायर ए को 2 कॉसेक स्क्वायर ए। 1 अपान साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर कैसे लिखा, वही चीज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इससे साइन स्क्वायर ए इधर रहने दीजिए, कॉस को इधर ले जाइए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यही बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ठीक, प्रूफ हो गया यही।